आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के कंपार्टमेंट का सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जो 17 तारीख को हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन गिवन है, लिखा हुआ बच्चों, दो घनों जिसमें प्रत्येक का किनारा 5 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दो घन दिया हुआ बच्चों जिसका साइड कितना 5 सेंटीमीटर। जब दो घन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। और घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहला घन कितना बच्चों, जिसका साइड दे रखा 5 सेंटीमीटर। पहला घन क्या है, 5 सेंटीमीटर है। दूसरा जब घन को मिलाएंगे वो भी कितना 5 सेंटीमीटर है। तो क्या बनता है बच्चों, घनाभ बनता है। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, 5 5 10 हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और चौड़ाई हो जाएगा बच्चों, चौड़ाई और ऊंचाई में ध्यान रखना चेंज नहीं होता है। तो लंबाई हो जाएगा 10, चौड़ाई हो जाएगा 5 और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, घनाभ बनेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। सिंपली इस पर क्या करना, रखना है 2, L कितना 10 और B कितना बच्चों 5। तो 5 कर देंगे, B कितना 5 और H भी कितना 5। H कितना बच्चों 5 और L कितना 10। जस्ट सिंप्लीफाई करना। तो 2 10 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 50, 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 को 10 से करेंगे तो 50। जब इसको ऐड करेंगे 50 50 को ऐड करना 100, 100 में 25 को ऐड करेंगे तो 125 आएगा। जब 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 250 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 250 आएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, किस में 250 गिवन है। बच्चों डायमेंशन जो गिवन है सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में दिया हुआ है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों डी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन बच्चों, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ लेते बच्चों। लिखा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो बताना कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो पहले जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा बच्चों। जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल जो पॉसिबिलिटी आएगा, हेड हेड आ सकता है, दूसरा आ सकता है टेल टेल आ सकता है, फिर टेल हेड आ सकता है, फिर उसका हेड टेल आ सकता है। जो टोटल पॉसिबिलिटी बच्चों 4 आ गया। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, एटलीस्ट 1 टेल। तो 1 टेल किस में बच्चों, एक बार इसमें है। 1 टेल का मतलब एटलीस्ट का मतलब हुआ एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है बच्चों, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो प्रायिकता का जो रिजल्ट होता है, जो बोलता है उसको ऊपर रखेंगे। तो टेल किस में किस में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 है, और टोटल कितना है 1 2 3 4। तो 3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, यदि किसी बंटन के माध्य और बहुलक गिवन है 17 और 20, तो बताना है मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके माध्यक ज्ञात करें। तो हम लोग रिलेशन पढ़े थे बच्चों, माध्य माध्यिका और बहुलक में, उसी रिलेशन को यूज करके क्या निकालेंगे, माध्यक को ज्ञात करेंगे। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, माध्य गिवन है क्या 17, बहुलक गिवन है 20। रिलेशन को ध्यान रखना, 3 माध्यक इक्वल में 2 माध्य प्लस बहुलक होता है। तो माध्यक क्या करना, निकालना। तो लिख देंगे 3 माध्यक इक्वल में 2, माध्य कितना बच्चों 17, तो यूज करेंगे 17, और बहुलक गिवन है 20, तो यहाँ पे यूज करेंगे 20। 17 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 17 दूना 34, तो 34 आएगा, प्लस 20 को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 54 आएगा। क्या आएगा 54 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे माध्यक इक्वल में, माध्यक इक्वल हो जाएगा बच्चों 54/3। जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा माध्यक का 18। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, किस ऑप्शन में माध्यक का जो रिजल्ट है 18 गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों सी हो गया 18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, त्रिज्या r वाले वृत्तखंड, अंडरलाइन करें बच्चों, क्या लिखा हुआ, वृत्तखंड जिसका केंद्रीय कोण कितना है 90 डिग्री है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्तखंड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r² माइनस r²/2 इंटू साइन थीटा। और थीटा का जो रिजल्ट गिवन है 90 डिग्री, तो यहाँ यूज करेंगे 90/360
इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 90 डिग्री। जस्ट क्या करना, सिंप्लीफाई करना। तो 0 0 क्या कैंसिल हो जाएगा, 9 से 36 हो जाएगा 4 नंबर पे, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। साइन 90 का जो रिजल्ट होता है ध्यान का रखना 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इसके बाद हो जाए बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों सी हो गया। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो गया सी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ, दिन के किसी समय एक व्यक्ति की ऊंचाई, अंडरलाइन करें, ऊंचाई और उसका जो छाया की लंबाई क्या है, एक समान मतलब बराबर है। तो बताना क्या है, सूर्य का एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड कितना होगा। बच्चों दोनों तभी पॉसिबल है जब एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। जब इस तरीके का दोनों का बराबर होगा, जब ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। 5th का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर क्या है बी सी का है, और ए डी और डी बी का जो रेशियो गिवन है 2:3। तो बताना है डी और बी सी का रेशियो क्या होगा, फिगर क्या है गिवन है। इसमें यूज करेंगे बच्चों सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन। इसमें बच्चों यूज करेंगे ए डी ई और ए बी सी सिमिलर कंडीशन को यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई और जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, सिमिलर का कंडीशन अप्लाई करेंगे त्रिभुज ए बी सी। इसमें साइड का रेशियो क्या होता है बराबर होता है। पहला लेंगे बच्चों इस छोटे वाले त्रिभुज में ए डी, तो बड़े वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार इसका बेस लेंगे बच्चों डी और इसमें हो जाएगा बी सी। तो डी ई अपॉन क्या हो जाएगा बी सी। और ए डी कितना गिवन बच्चों, पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर। ए डी कितना है 2 है और ये कितना है 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ए बी का जो लेंथ हो जाएगा 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ए डी कितना बच्चों, ए डी का जो लेंथ है कितना है 2 है, और ए बी कैसे निकालेंगे 2 और 3 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। और डी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों बी सी हो जाएगा। यही रेशियो क्या है पूछा हुआ है। तो डी अपॉन जो बी सी हो जाएगा बच्चों वो रेशियो हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:5। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2:5। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों 2:5 किस में है। तो 2:5 किस में है बच्चों, सी में है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह सी हो गया। अब 7th नंबर को पढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन में गिवन बच्चों, एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यंक कितना है 7 और 0। तो पहले अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। सिंपली क्या करना फार्मूला पे रख देना है। तो पहला रिजल्ट क्या रख लिया, अल्फा का रिजल्ट 7 और बीटा कितना बच्चों 0 है। इसी और डायरेक्ट द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे, अल्फा का रिजल्ट कितना है 7 है प्लस बीटा का रिजल्ट 0 है इंटू एक्स, और अल्फा कितना 7 इंटू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, एक्स का 7x किस ऑप्शन में गिवन है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है। इधर वाला पार्ट क्या हो रहा है मैच कर रहा है, क्योंकि फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला होता है के इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के क्या होता है कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे क्या है गिवन है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, यदि ए पी का सार बनता है डी कितना -6 है, तो A20 माइनस A14 का रिजल्ट बताना है कि क्या होगा। A20 को लिख सकते हैं A प्लस 19D माइनस इसको लिख सकते हैं A प्लस 13D। माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का A या माइनस का 13D। तो A से A क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 6D आएगा। डी का रिजल्ट कितना गिवन बच्चों माइनस का 6। तो 6 को अगर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा माइनस का 36। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों कि -36 किस ऑप्शन में गिवन है। तो -36 ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो गया सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर PA तथा PB के स्पर्श रेखा एंगल APB 30 डिग्री है। तो बताना कि एंगल OAB किसके बराबर होगा। तो बच्चों एक रिलेशन होता है
इस एंगल में और इस एंगल में क्या होता है, रिलेशन होता है। दिखा देते बुक में कौन सा रिलेशन का बात कर रहे हैं बच्चों। जो पुराना एनसीईआरटी बुक है उसका पेज नंबर क्या है 234 और उदाहरण नंबर क्या है 2 है, बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में का इसमें थ्योरी दे रखा है। इसका पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों, लिखा हुआ एंगल पी टी क्यू डबल है किसका, इस एंगल का। जो इधर वाला जो एंगल है बच्चों इस एंगल का क्या है, डबल है। इसी कंसेप्ट का क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे बच्चों। जो इधर वाला एंगल क्या होता है, कम होता है, इधर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए 15 होगा, 15 का डबल क्या होगा 30 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ का जो एंगल होगा इस एंगल का क्या होगा डबल होगा। तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 15 होगा, तभी क्या होगा इसका डबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर बच्चों किसी भी प्रकार को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें सर किस प्रकार से लिख रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है cos a इक्वल में 5/8, तो बताना cot a इंटू साइन ए का रिजल्ट क्या होगा। तो cot का फॉर्मूला होता है cos a अपॉन साइन ए इंटू साइन ए। तो साइन ए से साइन ए का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos a का रिजल्ट गिवन है क्वेश्चन में 5/8। तो आंसर हो जाएगा बच्चों cos a का जो रिजल्ट हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। लिखा हुआ इसमें निम्नलिखित बंटन को कम अंक में दिया हुआ, छात्रों की संख्या दिया हुआ 10 पे 1 दिया, 20 पे 5 दिया। तो लिखा क्वेश्चन पूछा बहुलक वर्ग का सीमा बताना कि बहुलक वर्ग का क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको नॉर्मल सीरीज में चेंज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बहुलक वर्ग को सीमा को बताएंगे बच्चों। इसको हम नॉर्मल सीरीज में क्या करेंगे चेंज करेंगे। 10 से कम को लिख सकते हैं 0 से 10, फिर उसके बाद 10 से 20 लिखेंगे, 10 से 20, फिर उसके बाद लिखेंगे 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। पहले वाले फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं जिस तरीके से उस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद 10 से 20 में इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करें, तो 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4 आएगा। फिर 20 से 30 में इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 13 में से 5 गया तो कितना रिजल्ट आएगा बच्चों 8 आएगा। फिर उसी तरीके से इसमें से इसको माइनस कर, 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और बहुलक क्या मतलब होता है बच्चों, सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो रिपीट होता है वहीं क्या होता है बहुलक वर्ग का सीमा होता है। तो बहुलक वर्ग में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है 8 हो रहा है, और 8 के सामने जो सीरीज है क्या 20 से 30 है। तो बहुलक वर्ग का जो सीमा हो जाएगा बच्चों, बहुलक वर्ग का जो सीमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 से 30। ध्यान रखना कि बहुलक वर्ग में जो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसी के सामने वाले क्या होता है बहुलक वर्ग का सीमा हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 20 से 30, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में दिया हुआ। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो गया सी हो गया। 12th में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एक अपरिमेय संख्या, अंडरलाइन करें बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो है क्या है बी है, बाकी क्या है परिमेय संख्या है। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि इसको a माइनस बी पर जब ब्रेक करेंगे तो 2ab वाला पार्ट क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, इसीलिए क्या है b वाला पार्ट क्या है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए 12th का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। अब हम लोग 13 को पढ़ेंगे। लिखा हुआ दी गई आकृति px का ग्राफ यदि बहुपद px में शून्यकों की संख्या ज्ञात करे। तो शून्यकों की संख्या क्या होता है बच्चों, x को कितने बार टच या कट किया हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। नंबर 14 में गिवन बच्चों त्रिज्याओं r1 और r2, जिसमें r2 क्या है ग्रेटर देन r1 है। अर्ध गोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें लिखा आंतरिक और बाहर को क्या सिंपली जोड़ करना है। तो आंतरिक का हो जाएगा बच्चों 2 पाई r1 स्क्वायर और बाहर वाला हो जाएगा 2 पाई r2 स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे बच्चों 2 पाई जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है x इक्वल में a साइन थीटा y इक्वल में b कॉस थीटा। तो बताना b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। सिंपली क्या कर देंगे बच्चों इस रिजल्ट में रख देंगे। तो b स्क्वायर और x का जगह पे क्या पुट करेंगे a साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर और y के जगह पे क्या पुट करेंगे b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जस्ट क्या करना है उसको सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेसिकली ए स्क्वायर पे भी अप्लाई कर दिया स्क्वायर और साइन पे भी कर दी। उसी तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ध्यान का रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इक्वल में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चेक करते हैं बच्चों ऑप्शन किस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिवन है। तो 15 में गिवन है बच्चों, बी ऑप्शन में गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू मूल अगर बराबर है तो ऑप्शन चेक करना है मूल। तो मूल बराबर का कंडीशन होता है डी इक्वल में 0। डी का फॉर्मूला होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या पी है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर 4a होता है स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। सी होता है बच्चों कांस्टेंट जो माइनस क्यू के बराबर इक्वल में क्या है 0। तो यहाँ जब पी स्क्वायर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस में, जब 4 क्यू इक्वल में 0 प्लस है तो क्या था माइनस, तो पी स्क्वायर इक्वल में माइनस का 4 इंटू क्यू। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों किस ऑप्शन में पी स्क्वायर माइनस 4q है। 16 में गिवन बच्चों पी स्क्वायर इक्वल में माइनस का 4q जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। अब हम लोग 17 को पढ़ेंगे। 17 वाला मूल बिंदु से 4 और -3 का दूरी बताना है। तो मूल बिंदु का मतलब होता है बच्चों 0 0, क्या होता है 0 0। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों 4 गिवन है माइनस का 3 गिवन है, पहले को ए मान लेते हैं दूसरे को बी। यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला, तो ए बी इक्वल में हो जाएगा। अप्लाई करेंगे बच्चों दूरी सूत्र का होता है पहला माइनस पहला, तो इसका पहला कितना 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा नंबर क्या है -3, इसका दूसरा नंबर क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 को अगर माइनस का तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा और -3 का हो जाएगा 9। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना का 25 का पेयर बन जाएगा 5 इंटू 5। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 5 इकाई। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में 5 इकाई गिवन है। सी ऑप्शन में गिवन है बच्चों। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है, माइनस का भी ध्यान रखना कि दूरी का माइनस नहीं होता, इसीलिए क्या माइनस वाला ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। ध्यान रखना कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए तो ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या प्लस में 5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है रैखिक समीकरण 5x + 4y इक्वल में 20। दूसरा से समीकरण गिवन है 10x + 8y इक्वल में 16। तो बताना इसमें किस तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसमें a1 हो जाएगा बच्चों 5, तो लिखेंगे a1 इक्वल में 5 हो जाएगा, b1 इक्वल में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जो c1 का जो रिजल्ट हो जाएगा जब इधर से इधर जाएगा तो क्या माइनस में जाता है, माइनस का 20। उसी तरीके से a2 हो जाएगा बच्चों 10, b2 हो जाएगा 8, और c2 का जो रिजल्ट है जब इसको इधर से इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा तो माइनस का 16। अब रेशियो हो जाएगा 5/10 इक्वल में 4/8 इक्वल में -20/- का 16। तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ 2 2 से कैंसिल होगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर 2 से कैंसिल 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल में 1/2 और नॉट इक्वल में हो जाएगा 5/4। जो कंडीशन है बच्चों a1/a2 इक्वल में b1/b2 और नॉट इक्वल में c1/c2। जो कंडीशन है ये कंडीशन बच्चों कोई हल नहीं, क्या होगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों किसमें क्या है कोई हल नहीं गिवन है। 18 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है बच्चों कोई हल नहीं, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के बारे में लिखा है, इस पे अभिकथन और तर्क आधारित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। 2 कथन इसमें दिए गए हुए, पहला क्या अभिकथन है और दूसरा में तर्क गिवन है, द्वारांकित किया गया है। इन प्रश्नों का सही उत्तर ABCD के रूप में चुनकर दीजिए। लिखा हुआ कि बच्चों अगर ए और अभिकथन और आर दोनों अगर सही है, अभिकथन ए और आर को व्याख्या करता है एक्सप्लेन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और ऑप्शन बी तब होगा बच्चों जब बी तब पॉसिबल होगा जब अभिकथन और आर दोनों क्या होगा सही होगा, परंतु आर अभिकथन का एक्सप्लेन नहीं करता, अंडरलाइन करो नहीं करता है। और सी कब होगा जब अभिकथन ए सही होगा परंतु आर क्या होगा गलत होगा। और इस वाले में डी वाले ऑप्शन कब होगा जब अभिकथन क्या होगा गलत होगा और आर क्या होगा सही होगा। अब इसी स्टेटमेंट को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। लिखा हुआ केंद्र ओ वाले वृत्त पर पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा है। ओपी एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो और दिया हुआ पीएबी क्या है एक समबाहु त्रिभुज है।
फिगर क्या बच्चों गिवन है, और ये एंगल कितना है 30 है, और ये क्या होता है टोटल 90 होता है। टोटल अगर 90 है तो 9 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना 120, और 120 में 60 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 है, ये 90 है तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों 9 6 15 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरीके से एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और किसी भी त्रिभुज में ध्यान रखना कि अगर 60 का एंगल बनता है तो वह त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। कि ये अभिकथन क्या बच्चों सही है। और लिखा हुआ कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये भी क्या है बच्चों, दोनों क्या है सही है। तो अभिकथन भी सही है और तर्क भी क्या है सही है। लेकिन बच्चों जो तर्क है वो अभिकथन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसीलिए जो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या सही है, लेकिन जो तर्क है वह क्या है, अभिकथन को व्याख्या नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को डिस्कस करेंगे। 20 में गिवन अभिकथन में एक घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उसकी जो घटना की जो प्रायिकता होगा 0.999। ये भी क्या स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। और दूसरा लिखा हुआ उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है, घटना होना निश्चित है, वह प्रायिकता सदैव क्या होता है 1 के बराबर होता है। दोनों क्या सही है। और जो तर्क है इसमें क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।